आपके सामने किसान का मक्का उत्पादन हुआ है और इस मक्का का बाजार में क्या भाव है, कि हमारे जो किसान चाचा हैं यही बताएंगे कि मक्का का क्या भाव दे रहा है। बाजार में मक्के का भाव क्या मिल रहा है चाचा, बता दीजिए। अभी मक्का का भाव 1980 रुपये। 1980 रुपये। और भारत सरकार कही है मोदी जी की कि 2400 रुपया में मक्का हम खरीदेंगे। और जहां हम चंपारण में आ गए हैं, यहीं पर पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी यहीं बगल में हैं और भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज यहीं पर हैं, इसी पिपरा कोठी में। ये आए हैं किसानों से संवाद करने के लिए। मैं भी आया हूँ किसानों से संवाद करने के लिए। तो मेरे सामने, आपके सामने किसान है, इनका फसल है जो 1980 रुपये में बिक रहा है। भारत सरकार कह रही है कि 2400 में हम खरीद रहे हैं। तो ये खरीदने वाले लोग कौन हैं? अगर खरीदने वाले लोग मंत्री भारत सरकार के लोग खरीदवाए होते इस इलाके में, तो हमारे किसान को 1980 रुपया क्यों मिल रहा है? 500 रुपया कम जो मिल रहा है। यही बिहार का संकट है। पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। वो मक्का का किसान हो, धान पैदा करने वाला किसान हो, या गन्ना पैदा करने वाला किसान हो, या गेहूँ पैदा करने वाला, उसका भाव नहीं मिलता। केवल जो 40 सांसद बिहार से एनडीए में जो पहले 39 जीत के जाते थे, अब 30 जाते हैं, और केंद्र के मंत्री भी आते हैं, तो आंसू बहाने के लिए नहीं, मदद के लिए नहीं, कैसे उनकी दोबारा सत्ता बिहार में हो जाए। झूठ की, फरेब की, धोखा की सरकार, जुमलों की सरकार, यह उदाहरण है। मैं इसी संकट को देखने के लिए मैं चंपारण में आया हूँ। ये तो अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने वाली धरती चंपारण। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये जो आंदोलन था बिहार का, चंपारण का किसानों का आंदोलन था। यहाँ का किसान कितना दुखी और पीड़ित है, आपकी मीडिया के जरिए बात पूरे राज्य और देश में जा रहा होगा। क्यों नहीं? ये चंपारण ऐतिहासिक रूप से इंडिया का समर्थन करता रहा है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। इस बार यहीं से इनका वाटरलू साबित होगा मोदी जी के लिए, यहीं से वाटरलू साबित होगा नीतीश कुमार के लिए। इन लोगों ने कहा था कि यहाँ के चीनी मिल्स का चीनी से हम चाय पिएंगे, यहाँ के लीची को हम विदेश के बाज़ार तक पहुँचाएंगे, यहाँ के मक्का और गेहूं का दाम 2 गुना कर देंगे। यही नारा दिए थे 2014 में, इसी गांधी मैदान, मोतिहारी के गांधी मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 11 साल बाद भी आप देख लें, अगर एक भी उनका वायदा पूरा हुआ होता तो जुमला तो उनके ही लोग कहते हैं, अमित शाह कहते हैं तो जुमला बोलते रहते हैं। तो ये जुमलों की सरकार कैसे है, किसानों को पहुँचाएंगे। हमारी संसदीय कमेटी की बैठक महीने में 3 बार होती है, कभी कभी 4 बार। हम कमेटी के सामने खड़ा होकर के हम लोग इस बात को रखते भी हैं मजबूती से, और रिपोर्ट भी देते हैं पार्लियामेंट को। हमारी कमेटी ने रिकमेंड कर दिया कि एमएसपी की लीगल गारंटी, अभी तक किसानों के पास कोई रिपोर्ट नहीं था। पहली बार संसदीय कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया भारत सरकार को कि लीगल गारंटी दीजिए, कानूनी अधिकार चाहिए फसल का। अगर सस्ते में बिकेगा तो दंडित होगा वो जो खरीदार होगा, और उसका जो अंतर होगा, जो सस्ता जब बिकेगा तो एमएसपी के भीतर जो अंतर होगा सरकार उसकी भरपाई करेगी। इसकी लीगल गारंटी की हम लोग संसदीय समिति ने रिकमेंड कर दिया भारत सरकार को, लेकिन इस सरकार से उम्मीद नहीं है। जो सरकार स्वामीनाथन कमेटी को अभी तक लागू नहीं किया, वो सरकार लीगल गारंटी का कैसे करेगा, ये हमको उम्मीद नहीं है मोदी की सरकार से। आप तो बिहार में कृषि मंत्री थे, लेकिन सरकार के खिलाफ ही आप हो गए किसानों के मुद्दे पर, और आपने मंत्रालय भी छोड़ दिया था। सरकार जनता बनाती है, सरकार को कोई हवा में नहीं बनता। और जनता जिस काम के लिए बनाती है, अगर वह काम न पूरा हो तो ज़रूर जनता को बताना चाहिए कि यह काम कौन कौन लोग रोक रहे थे। तो उसमें साफ जाहिर था कि नीतीश कुमार किसान विरोधी हैं और किसानों के हक की को छीनने वाली सरकार है। तो सरकार में मैंने पूरी जनता को बताते हुए उस सरकार से मैंने इस्तीफा दे दिया। बिहार में मंडी व्यवस्था की कितनी अहमियत है? आप मंडी व्यवस्था की शुरुआत तो चंपारण की भूमि में, जब अंग्रेज़ों के ज़माने में कहते थे लोग कि जो अंग्रेज अड़हतिया थे, कहते थे कि हमको सस्ते में नील चाहिए, सस्ते में हमको चीनी चाहिए। उसके विरोध में जाकर इस राज्य का मंडी बनाया गया था शेखपुरवा। जो हमारे तत्कालीन स्वतंत्रता सेनानी, जो हमारे आदरणीय विधायक जी भी थे, सारस्वत जी के दादाजी और गजाधर सिंह ने, और मंडी बनाया था नेजी। कितना मंडी का महत्व था। 100 साल पहले भी यहाँ के किसान जानते थे कि किसानों की इज्जत और सम्मान
और खेती और बाड़ी बचाना होगा तो मंडी बनाना पड़ेगा। और जंगलों को काट करके 40 एकड़ में मंडी बनाया और कई मंडियाँ इस इलाके में बनी, छोटी बड़ी मंडियाँ बनी। अहमियत बहुत है। और आज मंडियों को ख़त्म कर दिया जो नीतीश कुमार, इससे किसानों की माली हालत ख़राब हो रही है। जब तक हमारे पास मंडियाँ थी, मंडी कानून था लालू प्रसाद जी के रिजिम में जो उन्होंने मंडी चलाते थे, तो हम पंजाब और हरियाणा के मुकाबले हम बराबरी पर खड़ा थे। हमको MSP का लगभग बराबर मिल रहा था। और जब से मंडियाँ ख़त्म हुई 25% हमको सस्ता बेचना पड़ता है और किसान की जो आमदनी हो मारी जाती है, जिसके चलते पलायन है। 4 करोड़ लोग लाचारी में पलायन किए हैं, गरीबी के चलते पलायन किए हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कोई शौक़ है कि वो पलायन करके जाएं। लाचार ट्रेनों में भेड़ बकरी की तरह लद कर जाना, बसों में जाना, वापस आना, ये जिल्लत भरी ज़िंदगी का कारण यह है कि बिहार में कृषि संकट है। और कृषि संकट के लिए नीतीश कुमार सीधे उत्तरदायी हैं। उन्होंने मंडी कानून को ध्वस्त कर दिया बिहार में।